हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर कोई स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई डस्ट पार्टिकल, उसका नेचर टू टाइप का होता है। एक तो वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है या फिर वो वेव के जैसे बिहेव करता है, यानी कि every particle in the universe can behave like a wave or a particle, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा। सो बेटा, डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या किया कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी E इक्वल टू mc स्क्वायर, उसको लिया, और प्लैंक की जो इक्वेशन थी एनर्जी की E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, उस इक्वेशन को लिया और उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपनी इक्वेशन को उन्होंने प्रूव किया। कैसे? जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी बेटा, E इक्वल टू थी mc स्क्वायर। क्या थी? E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और प्लैंक की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये टू इक्वेशन डी ब्रॉगली ने ले ली। अब यहां पर क्या है, एनर्जी यहां पे भी फाइंड हो रही है, एनर्जी यहां पे भी फाइंड हो रही है। तो चूंकि दोनों में एनर्जी फाइंड हो रही है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको mc स्क्वायर को कर लिया hc बाई लैम्डा के इक्वल। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि C से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से जब हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो ये बनेगा हमारा h बाई mc। यहां पे बेटा जो h है वो क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। m यहां पर जो बेटा है वो है हमारा क्या, मास ऑफ फोटोन। m क्या है? मास ऑफ फोटोन है। और c यहां पर क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो c इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया। अब बेटा क्या हुआ कि लैम्डा इक्वल टू जो h बाई mc था, तो c को इन्होंने क्या किया, v से रिप्लेस किया। क्या किया? v से रिप्लेस किया, क्योंकि v जो है वेलोसिटी ऑफ क्या है, पार्टिकल है। अगर हम c की जगह v यूज करेंगे तो यूनिवर्स का कोई भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, उसके लिए हम इजिली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू हो गया h अपॉन mv हो गया। यहां पे जो v है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके बेटा, चूंकि P इक्वल टू होता है mv, P इक्वल टू क्या होता है, mv, इसलिए यहां क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P हो गया। और P हमारा क्या है, मोमेंटम है। P क्या है हमारा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। क्लियर? तो ये इक्वेशन डी ब्रॉगली ने हमें दी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। सो बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा बेटा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ moving particle whose wavelength is 1 नैनोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में गिवन डाटा को फाइंड करते हैं। तो यहां पर बेटा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमें गिवन है। लैम्डा हमारा कितना है, 1 नैनोमीटर है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कन्वर्ट कर लिया। h की वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, मोमेंटम यानी कि P यहां से हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन P होता है। यही हमारी क्या थी, डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो यहां पर बेटा P फाइंड करना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड
अपॉन लैम्डा हमारा कितना है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो क्या होगा यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻34 है और ये पावर हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻9। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर 34 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो पावर कितनी बचेगी -25। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या आ जाएगा मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। सो बेटा ये था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने किया जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।